हसनात मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। हम उनसे डिस्कस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ये आज डूबता सूरज कितने लोग देखने आए और इस डूबते सूरज का कितने लोग इंतज़ार कर रहे थे। हसनात मलिक साहब, चीफ जस्टिस ने जाते हुए चीफ साहब ने अपने आप को डूबता सूरज कहा है। इस डूबते सूरज का कितने लोगों को इंतज़ार था और पीर को जो सूरज तुलू होने जा रहा है वो क्या खबरें लेकर आ रहा है? देखें, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा तकसीम रही है और वो तकसीम अगर आप देखें तो ये 6 साल से एक ही माइंड सेट ड्राइविंग सीट पे सुप्रीम कोर्ट रहा है। और ये सिर्फ जस्टिस बंदयाल का सूरज जो है वो गरूब नहीं हो रहा, ये एक माइंड सेट का सूरज गरूब हो रहा है जो साकिब निसार जब चीफ जस्टिस बने और उसके बाद से हम देखते हैं। आसिफ सईद खोसा साहब हों, जस्टिस गुलजार हों और जस्टिस बंदयाल हों, तकरीबन आलमोस्ट इन्होंने जो है वो एक ही पॉलिसीज रखी। पीटीआई के हवाले से अगर कहें तो ये एक परसेप्शन रही कि इनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा, नून लीग की शिकायत रही, नून लीग की लीडरशिप कुछ शिकायत रही। और अगर आप देखें तो नून लीग का पूरा नैरेटिव है वो पनामा जजेस और उसके बाद के चीफ जस्टिस के खिलाफ ही सारा कुछ चल रहा है जो सामने चीज़ें हैं। तो ये वो सारी परसेप्शन चीज़ जिसको एंड करने में ये नाकाम रहे। फिर इंटरनल पॉलिटिक्स रही, सारा इन अगर चारों चीफ जस्टिस को देखें तो सारी इनकी तवानाइयाँ सिर्फ रही कि जस्टिस काजी फैसा को निकाला जाए सुप्रीम कोर्ट से। उससे पहले हम देखते हैं साकिब निसार के दौर में एक पिटीशन आती है कि जस्टिस काजी फैसा की अपॉइंटमेंट एज बलूचिस्तान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस चैलेंज होती है। फिर उनके खिलाफ एक सदाती रेफरेंस आता है, उस पर भी अब रिपोर्ट आ चुकी हैं कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अब रिटायर हो चुके हैं उनका एक नेक्सस था काजी फैसा साहब के खिलाफ। तो उन सारी हालात में भी काजी फैसा जो है वो इस सिचुएशन में हैं कि वो अब कल जो है वो अपने ओहदे का हलफ ले रहे हैं। और मेरा ख्याल है लकी वो इस तरह रहे कि जो रजीम चेंज हुई, अगर पीटीआई हुकूमत रहती, कुरेटिव रिव्यू फाइल हो चुका था, जजेस जो है वो 7 जजेस 6 साल में जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा चुका था। अब जो कुरेटिव रिव्यू है पीटीआई की हुकूमत की वो टेकअप होगी, लेकिन वो नहीं हो सकी और उसकी वजह मेरा ख्याल है वो ये हुई कि रजीम चेंज हो गई। और फिर ये हुआ कि उस वक्त हमने देखा कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में जब एक तनाव रहा, उस वक्त जजेस के लिए और जो ड्राइविंग सीट पे थे खासकर जस्टिस बंदयाल, इनके लिए परेशानी हुई कि अब क्या किया जाए। तो कभी जो है वो वजीराबाद केस में अगर एफआईआर की बात आती है तो इमरान खान की मर्जी की एफआईआर नहीं कराई जाती, लेकिन इलेक्शन के मैटर में पीटीआई को फेवर की जाती है। इसके अलावा 63A की इंटरप्रिटेशन है। तो ये जो ये तो सारी वो लेगेसी है ना हसनात साहब, ये वो सारी लेगेसी है जिसके ये बड़े ख्वाहिशमंद थे और ये कहते थे कि एक लेगेसी जो है वो होनी चाहिए, लेगेसी क्या छोड़कर जाऊंगे, पहले दिन से इसके फिक्रमंद थे। तो अब ये सारी चीज़ें साथ जा रही हैं, शानदार लेगेसी है और आपने इसको बड़े दरिया को कुएं में बंद किया। माइंडसेट पीर के रोज़ से इसको किस तरह से देखा जाए, बड़े मोहतात अंदाज में बसद एहतराम, एक नया माइंडसेट है या जो एज पर द बुक बाय द लॉ सूरत हाल है उसकी वापसी हो रही है? माइंडसेट अब कोई नहीं होगा। देखिए, ये जो जजेस कहते हैं कि हमने आइन को फॉलो करना है, ठीक है आइन, लेकिन हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। माइंडसेट तो होगा, माइंडसेट आप नहीं कह सकते कि नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो माइंडसेट, एक तो काजी फैसल साहब विक्टिम रहे हैं, वो खुद उन्होंने इतने खतूत लिखे हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट में कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये चीज़ें सब उनके सामने आनी है और अब उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है। फिर उनके इर्द गिर्द जो जजेस हैं, बजाय लग रहा है कि जो उनकी टीम है वो सिविलियन सुप्रीमेसी को बिलीव करने वाली, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बिलीव करने वाली है और उन्होंने हमेशा अपनी परसेप्शन ठीक रखी है, इंडिपेंडेंट जज के तौर पे रखी है। तो ये इस हालात में उनके लिए भी चैलेंजिंग है कि कैसे चीज़ों को चलाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस हालात में वो गुजरे और जिस तरीके से उन्होंने हालात का मुकाबला किया और अब वो चीफ जस्टिस बने हैं, तो उनके लिए ये प्रेशर मैटर नहीं करते। चेंज बहुत ज़्यादा आएगी और यही बताया जा रहा है कि पहले दिन ही फ़र्क महसूस हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी तब्दीली आ चुकी है। तो लेकिन ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ग्रुपिंग है ये बड़ा एक चैलेंज तो होगा। इस ग्रुपिंग को कैसे दूर करते हैं? एक तरफ जो है वो बार जो है वो मुतालबा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट टेकअप की जाए। अगर वो कंप्लेंट टेकअप होती हैं तो फिर क्या वो जो दूसरे जो धड़ा है सुप्रीम कोर्ट में जो बंदयाल साहब के रहा है, क्या वो जजेस सारे इकट्ठे हो जाएंगे काजी साहब के खिलाफ? ये एक भी बड़ा मसला है उनके लिए। ये चैलेंज है कि वो किस तरीके से इस हालात को भी लेके जाते हैं उस
तो देखना होगा कि वो विद इन सुप्रीम कोर्ट जो है वो वर्किंग जो कैसे ब्रिफ्ट है और डिवाइड है वो किस हद तक संभलता है। वैसे आपने जो बात की कि कि माइंडसेट भी होता है और वो खुद विक्टिम भी रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उसमें से जब एक चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने जितनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी उसकी खुद नफ़ी भी की थी। हसनात मलिक साहब, वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। पीर के दिन पर सबकी नज़रें हैं, पीर के दिन क्या होगा इस बड़ी अदालत में, उसके बाद आइंदा आने वाले दिनों का फैसला होगा।